राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा जन सरोकारों की सियासत बहुत शिद्दत के साथ करते हैं। राज्यसभा हो, लोकसभा हो या सड़क हो, वो पिछड़े, अति पिछड़े, वंचित अल्पसंख्यकों की आवाज़ बहुत इस शिद्दत के साथ उठाते हैं और बिहार उनकी राजनीति के केंद्र में है। और उनकी राजनीति के केंद्र में वो तमाम लोग हैं जो कतार में सबसे आखिर में खड़े हुए हैं। और अक्सर उनको देखकर एक शेर याद आता है कि मेरी कोशिश को सराहो, मेरे हमराह चलो, मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। तो वो चाहे वो कॉलेजियम या फिर कृषि का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, शिक्षा को तो लेकर लगातार वो मुखर रहे। करीब लगभग 7-8 सालों से वो लगातार सवाल करते रहे सरकार से भी, जब और सरकार के साथ भी रहे तो भी सरकार से कहते रहे कि शिक्षा का सवाल को बेहतर तरीके से हल किया जाना चाहिए ताकि अच्छी शिक्षा लोगों को मिले और वो बेहतर इंसान बन सके। और जब उन्हें अच्छी तालीम मिल जाएगी तो उनके अधिकारों को भी समझेंगे। कृषि के सवाल हों, स्वास्थ्य के सवाल हों, इसे लेकर वो लगातार मुखर हैं। राज्यसभा में वो लगातार इन सवालों को उठा रहे हैं और जाहिर है कि वो उनके सवाल वो बिहार को केंद्र में रखकर, चाहे वो बाढ़ की समस्या हो, सुखाड़ की समस्या हो या फिर सिंचाई की समस्या हो, किसानों को कितना फ़ायदा मिले, इसे लेकर वो लगातार अपनी बात राज्यसभा में कह रहे हैं ताकि बिहार के किसानों को जो सुखाड़ से भी परेशान रहते हैं और दूसरी तरफ बाढ़ से भी परेशान रहते हैं, उनको इससे कैसे छुटकारा मिले, तो सरकार से के सामने अपने सवालों को रखते हैं, किसानों को सवालों को रखते हैं और उन बातों को उठाते हैं कि अब ये वक्त आ गया है कि बिहार के किसानों की बात की जाए। राज्यसभा में उन्होंने कृषि और किसानी पे क्या बात की, आइए देखते हैं उनके भाषण का। बजट भाषण पे जो उन्होंने चर्चा में हिस्सा लिया राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से, उन्होंने कृषि किसानी पे बातचीत की। और अंत में ये कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, महोदय, 5 मिनट्स। जो बजट प्रस्तुत किया गया है भारत सरकार की ओर से, उसके लिए मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, जब से मैं बजट के बारे में थोड़ी समझदारी रख रहा हूँ, देख रहा हूँ, तब से ये पहली बार ऐसा बजट केंद्र सरकार की ओर से रखा गया है जहाँ भी चर्चा हो रही है बजट के बारे में, सदन के अंदर या सदन के बाहर, उस चर्चा के केंद्र में हमारा बिहार है। यह हम पहली बार देख रहे हैं। इसलिए मैं बिहार वासियों की ओर से, अपनी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। महोदय, इन लोगों ने तो हमेशा अन्याय ही किया बिहार के साथ। आज़ादी के पहले से बिहार के साथ अन्याय हुआ, बाद में इनको मौका मिला, इन लोगों ने अन्याय ही अन्याय किया। जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार आई है, तब से हम सब लोगों की अपेक्षा, बिहार के लोगों की अपेक्षा थी कि बिहार को न्याय मिलेगा। निश्चित रूप से इस बजट के माध्यम से और उसके पहले भी जो बजट आया था उसके माध्यम से केंद्र की सरकार ने बिहार के साथ न्याय किया है, इसलिए हम इस बजट का धन्यवाद करते हैं। महोदय, पहली बार किसानों की चिंता बिहार के संदर्भ में हम विशेष रूप से बोल रहे हैं, क्योंकि कृषि ही मुख्य आय का स्रोत है बिहार में। तो किसानों की चिंता बिहार के संदर्भ में केंद्र की सरकार ने, जो मौलिक सवाल किसान के हैं, उस पर ध्यान देकर सरकार ने चिंता की है। महोदय, अभी नहीं, थोड़ा पहले ही
चीनी मिल जहाँ भी चल रही थी प्रायः बंद हो गई थी। इसके पीछे अभी बोल भी रहे थे कांग्रेस के एक माननीय सदस्य की चीनी मिल बंद है। महोदय, लगातार राज्य की सरकार आग्रह कर रही थी जब कांग्रेस की सरकार थी तब से भारत सरकार से कि इथेनॉल उत्पादन की अनुमति हमको दीजिए। लगातार कोशिश के बाद भी कांग्रेस की सरकार ने इथेनॉल उत्पादन की अनुमति नहीं दी राज्य को, जिसके चलते चीनी मिल घाटे में चल रही थी। लेकिन हमारी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने बिहार को इथेनॉल के उत्पादन की अनुमति दे दी और इसका परिणाम है कि वहाँ जो कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योग उसकी स्थापना शुरू हो गई है। खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया के इलाके में जहाँ सबसे ज़्यादा मक्के का उत्पादन होता है, इथेनॉल प्लांट अभी शुरुआत है, लगा है। उसके चलते पहले जो 12 रुपये 14 रुपये प्रति किलो मकई लोग किसी तरह से बेच पाते थे, आज दुगना से ज़्यादा दाम लोगों को मिलने लगा है। तो इस तरह से किसानों के लिए इस सरकार ने सोचने का काम किया है। महोदय, बिहार कृषि प्रधान राज्य है और किसानों की अपनी समस्याएं है। बिहार का एक भाग सुखाड़ से परेशान होता है और एक भाग बाढ़ से परेशान होता है। जो बाढ़ से परेशानी है, मैं सुझाव सरकार को देना चाहता हूं कि नेपाल से बात करके उन इलाकों में बाढ़ की समस्या का अस्थायी निदान निकल पाए, इसके लिए भारत की सरकार को पहल करनी चाहिए। महोदय, जो सुखाड़ वाला इलाका है, शाहबाद का इलाका, मगध का इलाका, गंगा के उत्तर वाला जो इलाका है, उसमें अगर वर्षा ठीक से नहीं होती है तो सुखाड़ की स्थिति बनती है। अंग्रेजी राज में उस समय का बना हुआ नहर प्रणाली है जहां से सिंचाई का काम कुछ हो जाता है, लेकिन जितनी सिंचाई हो सकती थी, जितनी उनकी क्षमता थी, उस क्षमता में ह्रास हुआ है धीरे धीरे, क्योंकि सोन नदी से पानी उसमें नहर में जाता है और जो पानी जाता है सोन में इस तरह से गाद भर गया है, उसकी उड़ाही की ज़रूरत है, उसकी आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है। मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं, सोन नहर के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव पर निश्चित रूप से केंद्र की सरकार विचार करे। महोदय, एक उसी सोन नदी में पानी के बहाव को तेज करने के लिए, क्योंकि पानी कम आ रहा है, मैं समाप्त करता हूँ तुरंत, तो उसमें पानी का बहाव कम हो रहा है। इसके लिए अभी नहीं, लगभग 30-35 साल पहले डैम बनाने की एक योजना, इंद्रपुरी जलाशय जिसका नाम है, उसको बनाने की योजना का शिलान्यास हुआ, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया। नहीं बनने के पीछे क्योंकि कई राज्यों से यह मामला जुड़ा हुआ है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें भी क्योंकि एक राज्य नहीं कई राज्य जुड़े हुए हैं, तो केंद्र सरकार से हमारी अपेक्षा है कि इन राज्यों से जुड़ी हुई जो यह समस्या है, इसके लिए पहल राज्य की सरकार करे और इंद्रपुरी जलाशय योजना को पूरा कराए ताकि सिंचाई का काम आगे बढ़ पाए। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी